कार्यक्रम के अध्यक्ष NUJI के सम्मानित अध्यक्ष श्री रास बिहारी जी, महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती बबीता सिंह चौहान जी, उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता और निष्पक्ष पत्रकारिता क्या होती है, इसका एक मील का पत्थर, निर्भीक और सदैव अपनी स्पष्टवादिता के बारे में जाने जाने वाले हम सब के बड़े भाई, उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय के मान्यता प्राप्त पत्रकार संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री हेमंत तिवारी जी, श्री राकेश थपलियाल साहब, श्री दधबल यादव जी, श्री राकेश शर्मा जी, श्री किशन चतुर्वेदी जी, श्री कन्हैया लाल अग्रवाल जी, श्री प्रमोद गर्ग जी, इस कार्यक्रम का आयोजक भाई कमलकांत उपमन्यु जी, जिलाध्यक्ष ब्रज प्रेस क्लब जी, संचालक श्री अनूप शर्मा जी, सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए सम्मानित पत्रकार साथियों, सम्मानित मंच, मैं सबसे पहले तो आज के इस पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि जिस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हम परिकल्पना मीडिया के रूप में करते हैं, ईश्वर इन्हें ताकत देता रहे, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से चुनी हुई सरकारों को, विपक्ष को, समाज को और कहीं उन लोगों को जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, उनको न्याय दिलाने का काम ये पत्रकार भाई हमारे कर सकें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। हमें पहले भी 2014 में उपमन्यु जी के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला। उस समय मैं सरकार में कृषि विभाग का कैबिनेट मंत्री था। हमें खुशी है कि उपमन्यु भाई और ये पूरा संगठन ब्रज की उस नगरी में जो हमारे अतीत से, हमारे इतिहास से, हमारी श्रद्धा से, हमारी भावनाओं से, अब भगवान कृष्ण की उस रास लीला की धरती से जुड़ा है, वहाँ पर बड़े उत्साह पूर्वक इस कार्यक्रम को हर बार वो संपन्न कराते हैं। निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत और अच्छी पहल है। जहाँ तक कई साथियों ने कहा कि पत्रकारिता के सामने आज चुनौतियाँ भी हैं और पत्रकारिता में भी कहीं न कहीं कई तरीके का विभेद भी है। चुनौती ये है कि मैंने कई मौके पे ये कहा, आज मीडिया का देश और दुनिया में और समाज में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, बड़ा महत्वपूर्ण अहम स्थान है। आज मीडिया पर लोग विश्वास करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, जब कोई खबरें छपती हैं तो इन जनरल आदमी ये मानता है कि जो ये खबर छपी है ये सच्ची होगी। उस खबर पर क्रिया भी होती है, प्रतिक्रिया भी होती है। और आज एक युग है मीडिया का, उसमें एक सोशल मीडिया का नया जन्म हुआ और सोशल मीडिया का भी एक बड़ा विशिष्ट स्थान उसमें बनता चला गया। हमें याद है कि जब बड़े समाचार पत्रों में कोई चीज पक्ष या विपक्ष में किसी घटना के बाद छपती थी, यूँ तो हाईकोर्ट ये कहता था कि हम समाचार की प्रतियों को संज्ञान में नहीं लेंगे, लेकिन ये लोग उन समाचार पत्रों की फोटोकॉपी उस केस के सपोर्ट में या विरोध में लगाते थे और इंगित किया जाता था अपनी बहस में कि दैनिक जागरण ने, अमर उजाला ने, हिंदुस्तान में या अमुक समाचार पत्र ने ये खबर भी छापी थी। भले ही वो अपने ऑर्डर में न्यायालय न लिखे, लेकिन छपी हुई खबरों को संज्ञान में लिया जाता था। वो भी जमाने
हम लोगों ने देखे और हम महसूस करते हैं कि आज भी उसकी विश्वसनीयता है। एक समाचार निकल जाने के बाद, एक खबर छप जाने के बाद न केवल जिला प्रशासन बल्कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी उन समाचार पत्रों पर संबंधित अधिकारियों से उत्तर मांगती थी और मांगती है। चूंकि लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक लंबे समय से सदस्य हैं और यूपी की विधानसभा में रहने का लंबे समय से हमें भगवान ने अवसर दिया और जनता ने दिया। हम लोग असेंबली में भी जब बोलते हैं विपक्ष में या पक्ष में, तो हम लोग स्पीकर साहब से कहते हैं पीठ में कि देखिए ये घटना निकली है, हमीरपुर जनपद में ये घटना घट गई, ये किसान के साथ हो गया, ये गरीब के साथ हो गया। तो आज कहीं ना कहीं मीडिया का एक बहुत बड़ा स्थान है। लेकिन याद रखिए पत्रकार मित्रों, जिसकी जितनी विश्वसनीयता और स्वीकार्यता होगी उसके सामने उतनी ही बड़ी चुनौती भी होगी। आज जितनी पत्रकारिता की विश्वसनीयता है उससे ज्यादा चुनौती है अपनी विश्वसनीयता और साख को बचाने की भी है कि उसको कितना आज मीडिया के बंद उसे बचा पाते हैं, उसे सुरक्षित कर पाते हैं। कहा जाता है ना कि जितना बड़ा सम्मान उतनी बड़ी चुनौती है। तो आज मीडिया के सामने यह भी चुनौती है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब समाज के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं बुराई भी है और अच्छाइयां भी है, वो चाहे जो क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, वैसे कहीं ना कहीं पत्रकारिता के क्षेत्र में हमें याद है कि मैं एक बार 2004 में भी मंत्री था, रेवेन्यू मिनिस्टर था। मैं आ रहा था वाराणसी से दर्शन करके, तो अपने एक रिलेटिव के यहाँ मैं खाने पे रुक गया, उन्होंने भोजन रखा था। वहाँ पे भी जैसे यहाँ बिजली आ जा रही है वहाँ पे भी आ जा रही थी, बिजली नहीं थी। एक पत्रकार महोदय आए, बुरा न मानिएगा, हमें ठीक से नहीं याद है, उसमें कुछ लिखा था अखंड भारत उगता हुआ सूरज, और उन्होंने वो आईडी हमारे मुंह पे लगाई और कहा अब राजस्व मंत्री। मैंने कहा हाँ भैया मैं हूँ। कहे आज लेखपाल सस्पेंड हो गया 4 बजे, मालूम है आपको? मैंने कहा नहीं हमें नहीं मालूम। कहाँ हो गया? कहे ज्ञानपुर तहसील में हो गया। हमने कहा नहीं हमें तो नहीं मालूम है क्यों हो गया। कहे बताइए आप रेवेन्यू मिनिस्टर हैं स्टेट के, आपको ये नहीं मालूम कि आज 4 बजे ज्ञानपुर का लेखपाल सस्पेंड हो गया? मैंने कहा भाई ये तो तब मालूम होगा कि जब इसकी कोई जांच होगी, शासन में आएगा हमारे सामने। और ये तो कलेक्टर का काम है, कलेक्टर रेवेन्यू का अथॉरिटी होता है, कहीं उसने कुछ गड़बड़ किया होगा, कलेक्टर ने निलंबित किया होगा। और वो हमारे पत्रकार भाई कहने लगे वहाँ पर, वो उन्होंने दिखाया कि नहीं दिखाया, वो चलता है कि नहीं चलता मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने 50 लोगों के सामने कहा ये है राज्य मंत्री जी और इनका लेखपाल सस्पेंड हो गया, इन्हें नहीं मालूम। बताइए इनके ये बनने लायक है राज्य मंत्री? इनको जानकारी नहीं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने सोचा वाकई दे देना चाहिए क्या उनको, मैं भी नया नया था। हमें कहीं ना कहीं इस चीजों को गंभीरता से लेना होगा। मैं आपके साथ खड़ा रहा मेरा एक लंबा समय, और हमारे बड़े भाई हैं हेमंत जी, हमारे संघर्षों के हमारे साथी भी रहे, सारथी भी रहे हैं, संरक्षक भी रहे हैं। हमें तो इनका सम्मान करने का अवसर रायबरेली में मिला था एक बहुत बड़े कार्यक्रम में। अपने 30 साल के राजनीतिक जीवन में बहुत लंबा वक्त हमने आदरणीय हेमंत जी को देखा और तमाम उन पत्रकार भाइयों को देखा जिनके ऊपर कहीं ना कहीं समाज को गर्व होना चाहिए। एक पत्रकार जिसकी पूंजी होती है सम्मान, स्वाभिमान, विश्वसनीयता, विद्वता और उसका ज्ञान। हमें इसका सौभाग्य मिला है कि देश भर के जितने वरिष्ठ और बड़े पत्रकार हैं या रहे हैं, उनसे हमारे बहुत पारिवारिक रिश्ते रहे। मैंने उन पत्रकार भाइयों को देखा है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, कि एक सरकार में 3 पत्रकार भाई थे। मैं जब बोल रहा हूँगा तो हेमंत भाई समझ रहे होंगे मोबाइल छोड़ के। मुझसे एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अरे मनोज जी आपके रिश्ते इनसे बहुत अच्छे हैं, इनसे हमारी मुलाकात करा दीजिए। और क्या कर रहा था?
मैं तब दारुल सभा में रहता था। मैंने एक दिन पूड़ी आई वाजपेयी जी के, हम चारों भाई खा रहे थे। मैंने कहा भाई मुख्यमंत्री जी याद किए। उन्होंने कहा कि नहीं मनोज भाई, मुख्यमंत्री जी से तो हम नहीं मिलेंगे इनके कार्यकाल में। फिर मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे। उन्होंने कहा इसलिए नहीं मिलेंगे कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों की पत्रकारिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। उन्होंने कहा हाँ, एक जगह चूक हुई। और मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत उन लोगों से बड़ी उदारता से बात किया फोन पे, और उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, या आप लोग जहाँ हो मैं आऊँगा। और वो पत्रकार मित्रों से वो मिले। वो बहुत राजमहलों में रहने वाले पत्रकार नहीं थे, 5 मंजिल की उनकी कोठियाँ नहीं थी। बजाज सुपर स्कूटर से वो लोग चलते थे, एक सरकारी मकान में ऊपर रहते थे। लेकिन गर्व होना चाहिए कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये 3 बार कहे कि वो फला पत्रकार को मैं बुलाता हूँ, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती और उनसे हमारी मुलाकात है। ये आपका अतीत है, ये आपका इतिहास है। देश की आज़ादी के समय आप देखिए, देश की आज़ादी में पत्रकारों का बहुत बड़ा महत्व था। चंद्रशेखर आजाद, गुटकेश्वर दत्त और कई हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जब बैठ कर भी व्यूह रचना कर रहे थे कि लड़ाई 2 तरीके से लड़नी पड़ेगी। एक तरफ गांधी जी का अहिंसक आंदोलन, तो दूसरी तरफ अंग्रेजों को कहीं ना कहीं डराना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा, अपनी बातों का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। और तब ये क्रांतिकारियों ने सोचा कि एक समाचार पत्र निकलना चाहिए। वो कई ऐसे पत्रकार मित्र थे जो रात में लिखते थे पेन से, और उनकी प्रतियां लिख करके घरों घरों पर 50-100 प्रतियां बांटी जाती थी, और एक एक प्रतियों को 100-200-500 लोग पढ़ते थे, और उससे देश जाकर खड़ा हो गया। और इस क्रांति में एक बहुत योगदान देने का काम उन समाचार पत्रों जो हाथ से स्वलेख से लिखे गए थे, उन्होंने देश की क्रांति की आपको प्रज्वलित करने का काम किया। इसलिए आज के इस पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। कई साथियों ने कहा संकट होते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि केवल आप जीवोपार्जन का साधन नहीं है पत्रकारिता। पत्रकारिता आप इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि केवल पेट पालने का ही साधन हो सकता है। आज ये देश को जगाते रहने, सरकारों को जगाते रहना, हम सबसे गलतियां हों, हम सबसे कोई दिक्कतें हों, कमियां हों, उनके सुधार के लिए हम लोगों को भी रास्ता दिखाते रहना, और कम से कम ये लोकतंत्र और संविधान मजबूत रहे, इसमें सबसे अहम रोल अगर है कि हमारे पत्रकार मित्रों का है। मैं पुनः आज के आयोजक गणों का, आज मंच पर बैठे हुए बहुत से वरिष्ठ पत्रकार और सम्मानित जनों का भी मैं अभिनंदन करता हूं, और ये विश्वास दिलाता हूं। उपमन्यु जी ने एक बात कही है, मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से समय भी लूंगा, और जो 4-5 लोग होंगे यहाँ के, उनको भी अपने साथ मिलवाऊंगा, और प्रयास करूंगा कि हमारे पत्रकार भाई मित्रों की जो समस्याएं हैं वो सही प्लेटफार्म पर रख करके मैं भी निवेदन करूंगा कि उसमें मैं आपके काम आ सकूं। मैं आप सब ने हमें इस अवसर पर मथुरा की इस वृक्ष की नगरी में बुलाया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं, और पुनः आज इस पत्रकारिता दिवस के अवसर पर अपनी